परमात्मा को प्राप्त किए गए। संत महात्मा लोग कहते हैं नित्य विनाशी सुख के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करो। कहाँ जाकर प्राप्त करें थे? किसी देश विशेष में? ऐसी बात नहीं है। ऐसे जाने वाले लोग जाते हैं, को जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे, को मथुरा बगरी हरिद्वार, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, को पुष्कर है पचतीरथ दौड़ जरूर द्वारिका जावे। इधर जाने वाले जाते हैं। जाने वाले से पूछ लीजिए बद्रिकाश्रम रामेश्वरम कहाँ कहाँ गए, क्या दर्शन हुआ। अगर ईमानदारी से कहेंगे तो कहीं कहेंगे नहीं दर्शन होगा। हम मंदिर में गए, प्रतिमा का पूजन किया, अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना भी किया। अगर आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता निहाल हो जाता है। दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वहाँ परमात्मा नहीं है? अरे जिस कारण से यहाँ दर्शन नहीं हो रहा वो कारण कहीं भी जाएंगे तो दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा ने हम आपको ज्ञान करने के लिए 5 इंद्रियां दी हैं, आँख कान नाक जीवा त्वचा। इन इंद्रियों के माध्यम से हम आप ज्ञान करते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, वो क्या है? वो इंद्रिय संबंधी ज्ञान, रूप रस गंध स्पर्श शब्द है। इन इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय संबंधी ज्ञान माया ज्ञान होता है। और इंद्रिया हम आपके जो ज्ञान करते हैं, इनको ज्ञान करने की शक्ति अपनी नहीं, हम जीवात्मा की शक्ति से इंद्रिया ज्ञान करती है। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है, कहाँ आप देखते हैं, कहाँ सुनता है, किसी इंद्रियों को कोई ज्ञान नहीं होता। सारा ज्ञान हम जीवात्मा को ही होता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो जाता है। जैसे हम आप चश्मा लगा कर देखते हैं, कैसा देखते हैं? चश्मा नहीं देखता है, हम आप देखते हैं। कैसा देखते हैं? जैसा चश्मे का रंग है, जैसा चश्मे का गुण है। अगर चश्मे का रंग हरा है तो हरा देखते हैं, पीला है तो पीला देखते हैं, छोटी चीज को बड़ी देखने का तो ऐसा ही देखते हैं। यथार्थ कब देखेंगे? ये चश्मा उतार देंगे। इसी तरह से इंद्रियों के साथ रहकर हम जीवात्मा वही कोई ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रिय संबंधी ज्ञान माया ज्ञान होता है। परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से परे का है, इंद्रियों ज्ञान में आने वाला नहीं है, वह अपने आप के ज्ञान में आने वाला है। और अपने आप के ज्ञान में हम परमात्मा को जानेंगे कब? जबकि हमको अपने आप का ज्ञान होगा। जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं, आपन ही को खोज मिले तब राम से नहीं। जैसे हम लोग अभी अपने शरीर के ज्ञान में है, तो शरीर के ज्ञान में रहने का हम शरीर का ज्ञान कर रहे हैं, संसार का ज्ञान कर रहे हैं। क्यों? हम आपका शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, तमाम शरीर 5 तत्व के बने हुए हैं, सारा संसार 5 तत्व का बना हुआ है। तो 5 तत्व के शरीर के ज्ञान में रहने के कारण 5 तत्व से बने, जितने सबका ज्ञान हो रहा है। उसी तरह से जैसे हमको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप के ज्ञान में परमात्मा ज्ञान होगा। इसलिए कि तत्व रूप में जो हम है वही हमारा परमात्मा है। तत्व रूप में हम और हमारा परमात्मा नहीं। इसलिए मुक्त को विषय में आया है कि दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूप जो आस्ते कपिशाद ब्रह्म स्वब्रह्म दृश्य और दृश्य को त्याग कर पुरुष कवल स्वरूप हो जाता है, वो केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं तो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। दृश्य हम जीवात्मा पर माया का पर्दा लगा हुआ है, 2 तरह का, एक दिखलाई देने वाला, एक नहीं दिखलाई देने वाला। इन दोनों पर्दों से बाहर हो जाता है, वह अपने आप के ज्ञान होकर परमात्मा का ज्ञान करता है। सो नहीं बल्कि ज्ञान तुम्हें हो जाए कि स्त्री को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य परमात्मा का ज्ञान करने के लिए आपको अपने आप का ज्ञान करना होगा, और अपने आप का ज्ञान करने के लिए अपने पर माया का जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे से हटाना पड़ेगा। माया का पर्दा क्या है? हम लोग रोज गाते हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पद पर जीव पर है छा रहे। ये अंधकार प्रकाश शब्द, ये 3 पर्दा जो प्रत्यक्ष है। ऐसी बात नहीं किसी ने कह दिया, संत ने कह दिया, शब्द में लिखा हुआ है आत्मा को मान लो। संतों ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बुद्धि विपरीत बात हो। सारी बातें अनुभूत की बातें कही हैं, प्रत्यक्ष की बाकी हुई बातें कही हैं। आप आंख बंद कर देखिए, क्या देखते हैं? अंधकार देखते हो। अंधकार कहाँ है? जहाँ आप हैं, मतलब उसी अंधकार में आप पड़े हुए हैं। क्योंकि आपके अंदर में केवल अंधकार होता तो आंख में रोशनी कैसे होती, मुंह में बोली कैसे होता? ये 3 है, अंधकार प्रकाश शब्द हम आप हैं, और 3 के अंदर हम पड़े हुए हैं। और जब तक 3 के अंदर रहेंगे 3 से संबंधित ज्ञान होगा, परे का ज्ञान नहीं होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, रामचरित मानस में। भगवान माता पार्वती का भगवान शंकर से प्रश्न है कि इस परमात्मा की आप भक्ति करते हैं, इस परमात्मा के बारे में हमें कुछ सुनाइए, समझाइए। कहते हैं, उमा राम विषय का स्मोहा अन्नावस्तम धूम धूरी जिन सोहा। राम के संबंध में इसी तरह का लोगों को मोह अर्थात ज्ञान होता है। जैसे आकाश में जब अंधकार होता है तो आकाश अंधकार के रूप में मालूम पड़ता है, धूल छाए रहने पर धूल के रूप में मालूम पड़ता है, धुआं छाए रहने पर धुआं के रूप में मालूम पड़ता है। सही कौन सा होगा? सही तीनों में से एक भी नहीं है। सही तो वह जो तीनों से परे होकर जाना जाएगा। हाँ, अंधकार रहने पर आकाश का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, धूल छाए रहने पर कुछ कुछ ज्ञान होता है,
धुआं छा रहे हैं कुछ विशेष ज्ञान होता है, लेकिन पूरा ज्ञान तो तब होता है जब तीनों से आकाश खाली रहता है। तो ये तीन पर्दे जब तक लगे हुए हैं, ज्ञान की बात तो कह लीजिए, लेकिन बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप साधन कीजिए, अंधकार से बाहर हो जाएगा, तब आपको कुछ ज्ञान होगा, और तब जीव से आप देव भी हो जाएंगे। फिर प्रकाश से भी बाहर हो जाइए, अब आप और विशेष ज्ञान हो जाएगा, देव से आप ईश्वर हो जाएंगे। आज जहाँ तीनों से बाहर हो गए तो आप स्वयं शरीर का रहने वाला जो है परमेश्वर, परमात्मा ज्ञान में परमेश्वर हो जाए, जाना तुम्हें स्थिति हो जाएगी।